दोस्तों नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका BR सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों, आपके इस केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में हमने जो सीनियर क्लास की केमिस्ट्री है उसमें हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया, सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो यानी अपने इस क्लासेज में हमने एकदम से सही लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए एक चैप्टर पूरा कर लिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो अल्कोहल है उसको बनाने की विधियां पढ़ेंगे। अल्कोहल बनाने की विधियां, या मैं ऐसा बोल दूं कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। आज की इस क्लास में हम अल्कोहल बनाने की कंप्लीट विधियों की चर्चा करेंगे। अल्कोहल बनाने की कंप्लीट विधियों की चर्चा करेंगे। अल्कोहल बनाने की कंप्लीट विधियां हैं, वो टोटल 7 विधियां हैं। उन 7 विधियों में हम कहें कि प्रत्येक यानी अपने पास 1 या 2 के करीब यानी एक जो मैकेनिज्म की बात करेंगे और कई रिएक्शन इसमें चाहे एक विधि में 4-4 रिएक्शन 2-2 रिएक्शन सबकी चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो को सही तरीके से देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके और आपका बिना टाइम खराब हुए नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको सूचना मिले। आज की वीडियो में जो चालू करेंगे वो टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल या अल्कोहल को बनाने की विधियां। यानी अल्कोहल को किस प्रकार से तैयार किया जाए, अल्कोहल किस प्रकार से बनाया जाता है, वो सारी विधियां हम पढ़ेंगे। तो देखो, यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल या अल्कोहल बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है, हम पढ़ेंगे एल्कीन से बाय एल्कीन। एल्कीन के द्वारा हम किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इसके द्वारा, एल्कीन के द्वारा किस प्रकार से हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, एल्कीन से अल्कोहल बनाने की विधियां हैं, उसमें हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। 3 कौन कौन सी पढ़ेंगे इसमें ध्यान देना। पहली जलयोजन, यानी एल्कीन का जलयोजन पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया पढ़ेंगे और इसी में थर्ड पढ़ेंगे विमर्क्यूरीकरण। ये 3 विधियां हैं, इसमें हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे जलयोजन, दूसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरोनन और तीसरा हम पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, एक एक के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। देखो, हम चालू करते हैं। पहली रिएक्शन एल्कीन है, उससे पहली रिएक्शन हम जो पढ़ेंगे वो 1 नंबर लगाकर हम लिखेंगे एल्कीन के जलयोजन से। आज की पहली रिएक्शन और अल्कोहल बनाने की प्रथम विधि यही है, जिसका नाम है एल्कीन के जलयोजन से। अब देखो, एल्कीन के जलयोजन में अपने को पढ़ना है वो ये है कि एल्कीन का जलयोजन, एल्कीन की अभिक्रिया या तो आप जलीय KOH के साथ करवा दो
या जलीय NaOH के साथ करवा दो या फिर जल के साथ रिएक्शन करवा दो। अम्लीय माध्यम में करवाना है, याद रहे किसके माध्यम, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। जैसे मैं कह दूं H2SO4 की उपस्थिति में, H3PO4 की उपस्थिति में, ये अपने को रिएक्शन करवाने हैं। तो आप क्या लिखोगे, एल्कीन, एल्कीन का जलयोजन अम्लीय माध्यम में संपन्न करवाने पर अम्लीय माध्यम में संपन्न करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद मार्कोनी कॉफ के नियम की पालना करता है, नियम की पालना करता है। आपको देखो जो मेन बातें हमने लिखने का प्रयास किया है वो ये एल्कीन का जलयोजन अम्लीय माध्यम में संपन्न करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद मार्कोनी कॉफ के नियम की पालना करता है। अब ऐसा क्यों हुआ, मार्कोनी कॉफ के नियम की पालना क्यों होता है, इसका कारण भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देखो सबसे पहले आपने लिखा असममित एल्कीन जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन यानी असममित एल्कीन है, आप इस पर योग कराओ, जल का योग करवा दो। जल का योग कराओगे किसके, अम्लीय माध्यम। यहाँ H+ किसको व्यक्त कर रहा है, अम्लीय माध्यम को व्यक्त कर रहा है। जैसे मैं यहां पर कह दूं तनु H2SO4 या फिर H3PO4, इसके साथ क्रिया करवा देते हैं H3PO4, ठीक है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनी कॉफ के नियम के अनुसार बनेगा। मार्कोनी कॉफ ने कहा था H वहां जुड़ता है जहां पहले से H परमाणु क्या रहते हैं, ज्यादा होते हैं। देखो इसमें H CH2 के पास जुड़ा है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन था, कम वाले के पास हाइड्रोक्सी समूह जुड़ गया। अब ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई, ये अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, यानी इसकी मैकेनिज्म जानते हैं। तो देखो हम इसकी क्रिया विधि जान लेते हैं। कैसे, मैं यहां लिख रहा हूं, हम लिखेंगे कि हमारे पास अभी हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया आपने करवाई H+OH यानी जल के साथ। यहां लिखा आपने H2SO4, वो भी कौन सा, तनु, और यहां लिखा H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, और अपने पास प्रोडक्ट बना CH3 CH, यहां आप लिखोगे OH और यहां लिखोगे CH3, 2 प्रोपेनॉल बना। अब इसकी मैकेनिज्म जानते हैं, क्रिया विधि जान लेते हैं। क्रिया विधि हम किस प्रकार से जाने, तो देखो सबसे पहले अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में हो रही है, अम्लीय माध्यम में। अम्ल क्या करता है, आसानी से प्रोटॉन का त्याग कर देता है। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, जो H2SO4 है उससे हमारे पास हम आसानी से क्या करेगा, ये H+ का त्याग करता है, प्रोटॉन का त्याग कर देता है। और H2SO4 अपने आप में एक द्विप्रोटॉनिक अम्ल है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन तो क्या हो जाएगा, द्विप्रोटॉनिक अम्ल। तो ये अपने पास क्या हो गया, अपने पास अभिक्रिया यानी प्रोटॉन का त्याग हो जाता है। अब जो अभिक्रिया है उसमें जो पहला पद है, पद संख्या 1 फर्स्ट पद है, उसमें प्रोटॉन का योग होगा। किसका योग होगा,
प्रोटॉन का योग होगा, या तो ये बोल दो या ये बोल दो कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो आप सबसे पहले कहोगे प्रोटोनीकरण अभिक्रिया। प्रोटोनीकरण अभिक्रिया में आप बात करोगे प्रोटॉन के योग की। आपके पास प्रेजेंट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर आप योग कराओगे किसका योग करवा रहे हो? प्रोटॉन का योग करवा रहे हो। किसका योग करवा रहे हो? प्रोटॉन का योग करवा रहे हो। तो आपको पता है मार्कोनी के नियम के अनुसार प्रोटॉन यानी H+ कहां जुड़ता है? जिसके पास H पहले से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आप सीधा यहाँ कहोगे ये तो यहाँ जुड़ जाएगा। ये कब जुड़ेगा? जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तब माइनस होगा तभी तो प्लस जुड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? CH3 CH और यहाँ क्या लिखेंगे? CH3। इस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? कार्बो, क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। देखो इसमें ध्यान देना, बनने वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है। बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा है? 2 डिग्री है। और अगर यहां होता तो 1 डिग्री। और अपने पता है सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री होता है, उसके बाद में 2 डिग्री होता है और सबके लास्ट में 1 डिग्री होता है। तो 3 डिग्री तो इसमें हो नहीं सकता है नहीं। तो हम क्या कहेंगे? अपने पास क्या हो गया? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री को हम पहले स्थायी मान लेंगे। तो ये क्या हो गया? कार्बोकेटाइन। अब देखो पद नंबर 2 में जो बना कार्बोकेटाइन है उस पर योग कराओ जल का। तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। हम लिखेंगे ऑक्सीनियम आयन का निर्माण। ऑक्सीनियम आयन का निर्माण होगा। कैसे? आप क्या कहोगे? CH3 CH3। इस पर क्या चार्ज है? प्लस है। इस पर आप योग कराओगे इसका जल का। आपको पता है जल में ऑक्सीजन कितने नॉन पेयर होते हैं? जल में जल होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है उस पर कितने लोन पेयर होते हैं? 2 होते हैं। और लोन पेयर होने के कारण साथ की भांति भी कार्य करता है। तो ये क्या करेगा? जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है वहां पर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और बंध बना लेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? जल का योग हो जाएगा, अपने पास बन जाएगा CH3 CH। यहाँ ऑक्सीजन, इससे H CH3 और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीनियम आयन बोलेंगे। EM क्यों लगा? धनात्मक चार्ज है। आयन कब लगता है? ऋणात्मक चार्ज। धनात्मक चार्ज में क्या लगा हमने? ऑक्सीनियम आयन। ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे पद नंबर 3। पद नंबर 3 में आप क्या लिखोगे? प्रोटॉन का निकलना है, क्योंकि आप ऑक्सीजन क्या ऐसा ही है, क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई थी। तुरंत क्या करेगा? अपने से कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु हाइड्रोजन है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकाल देगा। तो हम क्या लिखेंगे? विप्रोटोनीकरण। विप्रोटोनीकरण में हम पढ़ेंगे, हमारे पास क्या है? CH3 है, फिर हम लिखेंगे CH। यहाँ क्या लिखा हमने? O, यहाँ H और यहाँ पर H। इस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। और यहाँ क्या लिखेंगे? CH3। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा? हम कहेंगे H+ यहाँ से निकल जाएगा और CH3 CH यहाँ क्या जाएगा? OH और CH3। हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या बन गया? एल्कोहल का निर्माण हो गया। और अंत में जो प्रोटॉन निकला है वो प्रोटॉन वापस जो अपने पास बाइसल्फेट है या हाइड्रोजन सल्फेट है इससे जुड़कर किसमें बदल जाएगा? वापस H2SO4 का निर्माण कर लेता है। ये टोटल जो है वो क्या है? एल्कीन के जलयोजन से अल्कोहल के निर्माण की क्रियाविधि है। दोस्तों आपकी समझ में आई होगी, एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, अभी तक भी नहीं लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ठीक है। तो देखो सबसे पहले एल्कीन के जलयोजन से बात करेंगे। एल्कीन में हमने क्या लिया? असंतृप्त एल्कीन लिया, उस पर जल का योग करवाया अम्लीय माध्यम में और अपने पास क्या बना? एल्कोहल। इसकी मैकेनिज्म जानना है। मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे? H2SO4 था, द्विप्रोटोनिक अम्ल है। कितने प्रोटोनिक अम्ल है? द्विप्रोटोनिक अम्ल है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है। एक प्रोटॉन का त्याग करेगा, ये बाइसल्फेट बन गया। इसको या तो बाइसल्फेट बोल दो या हाइड्रोजन सल्फेट बोल दो। क्लियर? ये बन गया और अपने पास प्रोटॉन का त्याग हो गया। अब आप
प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कहाँ एल्कीन पर योग कराओगे तो प्रोटॉन का योग होना क्या कहलाता है, प्रोटोनीकरण कहलाता है। तो पहली प्रक्रिया आपने क्या ले ली, प्रोटोनीकरण अभिक्रिया ले ली। प्रोटोनीकरण में आपने क्या किया, प्रोटॉन का योग करवाया, और प्रोटॉन के योग में आपने ध्यान दिया होगा कि प्रोटॉन का योग वहां होता है जहां पहले से H ज्यादा है, तो H इसके पास ज्यादा है तो यहाँ योग हो गया, और अपने पास क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन कैसा है, 2 डिग्री वाला है, स्टेबल है, बजाय 1 डिग्री से। फिर अपने पास हम क्या है, जल का फॉर्मेशन, जल का योग करवाया, तो जल का योग क्या है, जल में ऑक्सीजन होता है, उसमें 2 लोन पेयर होते हैं। वो एक लोन पेयर क्या करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम है, जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको लोन पेयर देकर बंद बना लेगा, और अब खुद पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन आयन कहा जाएगा। और फिर भी प्रोटोनीकरण, ऑक्सीजन आयन से हमारे पास क्या, प्रोटॉन का क्या करके स्थायी हो जाएगा, जल का निर्माण कर लेगा, और ये प्रोटॉन है वो वापस बाइसल्फेट से जुड़कर H2SO4 में बदल जाएगा। ये इसकी अपने पास क्या थी, क्रियाविधि थी। ठीक है, आपने अभी तक भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अगली विधि बात कर लेते हैं, इससे जस्ट अगली दूसरी विधि, ये तो पहली विधि हुई, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमने पहले लिखी थी जलयोजन से, और इसी में दूसरी विधि लिखी थी हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया, बी लगाकर हमने लिखी थी हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया। देखो इससे नाम से पता चलता है, हाइड्रोबोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन का होता है बोरोन, हाइड्रोजन बोरोन का होता है बोरेन होता है, उससे साथ अपने को क्या है, एल्कीन की क्रिया करवानी है। इसमें अपने को क्या करना है, एल्कीन है, एल्कीन की क्रिया बोरेन के साथ संपन्न करवाने पर ट्राई एल्कीन बोरोन प्राप्त होता है, ट्राई एल्कीन बोरोन प्राप्त होता है, जो पेरोक्साइड से क्रिया कर अल्कोहल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अभिक्रिया है वो एंटी मार्कोनी के नियम की पालना करेगी, एंटी मार्कोनी के नियमानुसार होगी। किसके अनुसार होगी, एंटी मार्कोनी के नियमानुसार होगी। ठीक है, तो देखो क्या करना है अपने को, सबसे पहले हम बात करते हैं असमित एल्कीन। आपने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, असमित एल्कीन। इस पर आप डाइबोरेन का सूत्र क्या होता है, B2H6 होता है, B2H6 किसका फॉर्मूला होता है, डाइबोरेन का होता है। आप इसमें से क्या करो, बोरेन ले लो काम है, तो आप क्या लिखो, BH3 का योग करवा, BH3 का योग करवा दो। तो अपने पास क्या होगा, देखो इसमें कितने H है, 3 है, और यहां हम क्या लगाएंगे, 3 लगा देंगे। अपने को ध्यान देना H वहां जुड़ना चाहिए जहां H पहले से कम है, तो यहां जुड़ेगा, तो H को यहां जोड़ो तो अपने पास क्या आएगा, 3 CH3 CH2 CH2, यहां इसके लगा देंगे 3 और यहां जुड़ जाएगा B। ये हो गया ट्राई एल्किल बोरेन, क्या हो गया, ट्राई एल्किल बोरेन हो गया। अब इसका आप पेरोक्साइड द्वारा वियोजन कराओ। पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है, स्ट्रक्चर ये हो, इसके 3 अणु ले लो तो अपने पता है यहाँ इलेक्ट्रॉन समान है दोनों, और ये एक बंद समान सूत्र में हो जाएगा। 3 OH है वो क्या करेंगे, 3 इससे एल्किल से जुड़ जाएंगे, 3 OH बोरोन से जुड़ जाएंगे, और अपने पास क्या हो जाएगा, 3
CH3 CH2 CH2OH जुड़ जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, साथ में अपने पास H3BO3 बोरी कमल प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है? बोरी कमल है। ये क्या है? एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ये अभिक्रिया क्या है? हाइड्रोबोरॉन, मतलब हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों का योग, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, बोरॉन जुड़ा हुआ है, जलयोजन पेरोक्साइड से क्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अभिक्रिया हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया है। कौन सी है ये? हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया है। क्लियर? इसके बाद में हम बात करते हैं इसी में पहले एल्कीन वाले भाग में ही हम बात कर लेते हैं, सी लगाकर है मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। देखो अभिक्रिया से नाम से पता चल रहा है, मर्क्यूरीकरण जिसमें मरकरी का योग होता है, विमर्क्यूरीकरण जिसमें मरकरी वापस बाहर निकल जाती है। मतलब दो पद होंगे, एक पद में मरकरी का योग होगा और दूसरे पद में वापस क्या हो जाएगी? मरकरी बाहर निकल जाएगी। तो देखो आप क्या करोगे कि अपने पास इसमें क्रिया क्या किसके साथ क्रिया कराओगे? क्या अपने पास एक तो लेना है एल्कीन, क्या लेना है? क्या लेना है? एल्कीन लेना है। क्या लेना अपने को? एल्कीन। तो आप क्या लिखोगे? एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट किसके साथ? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाएंगे? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ संपन्न करवाते हैं। तो अपने पास क्या बन जाएगा? एक मरकरी युक्त यौगा उत्पाद का निर्माण हो जाएगा या मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण हो जाएगा, जिसके अपचयन से अपने पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। कैसे? हमने क्या लिखा? जैसे मैं लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? असम्मित एल्कीन है। क्या ये? असम्मित एल्कीन। इस पर आप योग कराओ, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये कहीं का सूत्र है? ये सॉरी H, किसका सूत्र है ये? मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला है, और मर्क्यूरिक एसीटेट के फॉर्मूले में यहां क्या रखते हैं? 2 के Hg2 प्लस कंडीशन में होता है। ठीक है, इसकी क्रिया आप करोगे, आप लिखोगे जलयोजन H प्लस OH माइनस। ठीक है, ध्यान देना, इसको मैं चाहूं तो आप ऐसे लिख सकते हो ताकि अपने क्या समझने में आसानी हो जाए। कैसे? यहां लिखना CH3 C डबल बॉन्ड O और O, यहां लिखना CH3 डबल बॉन्ड O और O, और यहां लिख देना Hg यहां पर और यहां पर। ठीक है, एक ही बात है, मर्क्यूरिक एसीटेट ही Hg की कंडीशन क्या है? +2 की है। अब आप देखो चाहे तो ये बंद कर, धातु ऑक्सीजन के साथ बंद है, यानी धातु और धातु के बीच में बंद है, और ये भी क्या है? दोनों में से कोई एक बंद का वियोजन करा दो। इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और एक पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार इस पर नेगेटिव आता है और इस पर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है क्या? मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार H कहां जुड़ेगा? जहां पहले से H ज्यादा है, और OH कहां जुड़ेगा? जहां पहले से H क्या है? कम है। तो H ज्यादा है वहां जुड़ेगा, तो माइनस आना चाहिए, तो हमने क्या बंद पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या H2 परमाणु की तरफ स्थानांतरित कर दिए, तो इस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, मतलब द्वितीयक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो अपने को क्या करना है, यहां वाला माइनस ये सीधा ले जाकर अपने को प्लस से जोड़ना है। ठीक है, और ये H कहां जुड़ेगा? सीधा इससे जुड़ेगा, एसीटेट बदल जाएगा अम्ल में, और जो क्या है? उत्प्रेरक का कार्य करेगा अम्लीय माध्यम, और ये जो प्लस है वो सीधा इससे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास देखो, ध्यान देना, क्या लिखोगे? CH3, इसके बाद में CH लिखोगे, CH,
इससे क्या जुड़ा हुआ देखो, ध्यान दे रहे हैं, एरो कहां का, OH जुड़ा, तो आप यहां लिखोगे OH, ठीक है। इसके बाद में एक बंद बचा, फिर लिखेंगे CH2। इससे क्या जुड़ा हुआ है, हम क्या लिखेंगे Hg, और यहां लिखेंगे O, C डबल बॉन्ड O, CH3, मध्यवर्ती कंपाउंड है। और साथ में अपने पास क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, जो किसका कार्य करेगा, एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ये यहां तक जो अभिक्रिया है, ये तो कौन सी है, मरक्यूरीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें Hg का योग हुआ है, तो क्या होगी, मरक्यूरीकरण अभिक्रिया होगी। अब आप इसका अपचयन करवा दो, चाहे तो अपचयन करवा दो, चाहे जलीय के तो HgO अलग निकाल दो, एसिटिक अम्ल अलग, फिर से हो जाएगा। तो आप क्या करोगे इसमें, जैसे मैं कहता हूं H प्लस OH माइनस ले लो, आप यहां से बंद तोड़ो, इस पर क्या आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, जुड़ जाएगा। हम क्या लिखेंगे CH3, CHOH और CH3, एल्कोहल बन गया, क्या बना, एल्कोहल बन गया। और साथ में जो कंपाउंड बना वो अपने पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इससे OH जोड़ रहे हो तो H तो इससे जोड़ दो, OH हो गया प्लस HgO हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या हो रही है, ये वी मर्क्यूरीकरण, इसमें देखो मर्क्यूरी बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वी मर्क्यूरीकरण कहा जाएगा। तो हमारे पास 3 अभिक्रियाएं लिखी हमने, 3 अभिक्रियाएं पढ़ी। पहले एल्कीन से एल्कीन में हमने 3 अभिक्रियाएं पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, पहला जलयोजन पढ़ा, दूसरा हाइड्रोबोरोनन पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ा मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण पढ़ा। अब हम दूसरे नंबर की विधि हम बात करते हैं, सेकंड डे उसकी बात करते हैं। बनाने की विधि नंबर 2, हमने अभी कहा था 7 विधियां पढ़ेंगे, इसमें से एक विधि कंप्लीट होगी। अब हम विधि नंबर 2 पढ़ेंगे। एक बार हम उन अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे जो एकदम से छोटी हैं और आसानी से हम याद कर सकते हैं। 2 नंबर की बात करेंगे, हम लिखेंगे प्राथमिक एमीन से, किससे बनाने चले, प्राथमिक एमीन से बना रहे, किससे, प्राथमिक एमीन से। तो देखो कैसे, आप क्या लिखेंगे, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किससे, नाइट्रस अम्ल से। आप क्या लिखोगे, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, नाइट्रस अम्ल से करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल का निर्माण होता है। दोबारा ध्यान दे रहे हैं, आपने लिखा प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ संपन्न करवाने पर प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है, या अल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे, आप लिखोगे CH3NH, प्राथमिक एमीन, इसकी क्रिया आप कराओ नाइट्रस अम्ल के साथ, ये नाइट्रस अम्ल है, HNO2 की स्ट्रक्चर है, क्रिया कराओ तो अपने को पता है, आप यहां से इसको काट दो, ये तो क्या बन गया जल, ये दोनों का अलग हटा दो, ये क्या बन गया N2, और साथ में लिखो CH3OH, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल। दोबारा समझ लें, दोनों H को तो मिलकर क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, दोनों N मिलकर क्या बना N2 में बदल जाएंगे, और ये इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 2 विधियां कंप्लीट हो गई। अब विधि नंबर 3 की बात करते हैं। 2 विधियां कंप्लीट हो गई, थर्ड विधि की बात करते हैं, वो पढ़ेंगे हम। तीसरी विधि हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्टर के अपचयन से, हम लिखिए 3 नंबर हम पढ़ेंगे, उसका नाम है एस्टर के अपचयन से। अब सबसे पहली बात ये आती है, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एक चीज बता दो, एस्टर जिसका सामान्य सूत्र COOR होता है, उसके अपचयन से आसानी से अपने को क्या बन जाता है,
एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कैसे? जैसे मैं लिखूं, सूत्र होता है एस्टर का R C डबल बॉन्ड O R। देखो ये R और ये R बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। R दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर बराबर है तो समित और नहीं है तो असमित है। आप इसका अपचयन कराओ, H लिख दो या आप लिख दो कि 2H लिख दो या H2 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ध्यान देना, बंद यहां से टूटेगा। एक एक H का वियोजन करा तो आप लिखोगे R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H प्लस R डबल डैश और क्या हो गया यहाँ पर OH, एल्कोहल बन गया। अब अगर 2H और ले लेते हो काम में तो इसके अपचयन से भी अपने पास क्या बन जाएगा, इसके अपचयन से भी अपने को क्या बन जाएगा, एल्कोहल ही प्राप्त होगा। क्लियर? अगर आप यहाँ 2 के स्थान पर 4H काम में ले लेते हो तो डायरेक्ट एल्कोहल डायरेक्ट बना दो, या फिर आप इस प्रकार से समझाना चाहने का अभिप्राय ये हो गया कि एल्कोहल है, ये एस्टर है, इनका अपचयन हम धातु उत्प्रेरक ले लें, उसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 हो गई अपने पास। एक और की बात करते हैं, 4 लेते हैं, चौथे नंबर की भी इजी ले लेते हैं। 4 नंबर क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से। देखो अपने को याद रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, हम लिखेंगे R C डबल बॉन्ड OH। ध्यान देना, अगर इस O को हटा दिया जाए तो एल्कोहल ही है। अगर इस कार्बोनिल समूह को मैथिलीन समूह में बदल दिया जाए तो एल्कोहल आसानी से बन जाएगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय, आपको C डबल बॉन्ड O को किसमें बदलना है, CH2 में बदलना है। और हम इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन लिखते हैं। देखो एक लाइन समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या अपचयन किसकी प्रेजेंसी में, NaBH4 व NiAlH4। ध्यान दें, दोनों उत्प्रेरक काम में लेंगे की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर? क्या लिखोगे, आपको ये दो उत्प्रेरक विशेष दिए गए हैं। इन उत्प्रेरकों का प्रयोग उसी कंडीशन में करेंगे जहां कार्बोनिल समूह को मैथिलीन समूह में बदलने की आवश्यकता हो। और इन दोनों में से ये तो महंगा होने का इसका प्रयोग कम करेंगे और इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ये थोड़ा महंगा है, इसलिए क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन के तहत हम उस चीज को देखते हुए इसका प्रयोग क्या करेंगे, कम करेंगे, और इसका प्रयोग क्या करेंगे, हम ज्यादा करेंगे। तो देखो हम लिखेंगे R C डबल बॉन्ड OH। इसका आप अपचयन करवा दो। अपचयन कराओगे किसकी उपस्थिति में, या तो ये या फिर ये, इन दोनों की प्रेजेंस में अपचयन कर दो। ये तो O है, वो 2H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2 में बदल जाएगा और क्या बनेगा, RCH2OH। जो कार्बोनिल समूह था वो किसमें बदल जाता है, मैथिलीन समूह में बदल जाता है। जो कार्बोनिल समूह किसमें बदल जाएगा, मैथिलीन समूह में बदल जाता है। यानी कहने का अभिप्राय, जो ये समूह है वो चयन किसमें हो रहा है, इसमें बदल रहा है। ये कार्बोनिल और ये कौन सा है, मैथिलीन समूह है। जब भी रिएक्शन पूछी जाए, जब भी आप उत्प्रेरक देख लो तो आप ध्यान देना, प्रोडक्ट बनाते समय एक ही चीज याद रखना है, जब ये दोनों उत्प्रेरक कहीं भी हो तो आप पहचान कर लेना कि कहीं न कहीं कार्बोनिल समूह को मैथिलीन समूह में बदला गया है। कहीं न कहीं कार्बोनिल समूह को मैथिलीन समूह में बदला गया है। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गई, अभिक्रिया नंबर 4 बनाने की विधि नंबर क्या हो गई, 4 हो गई। अब देखो
नेक्स्ट लेते हैं। मैंने एक बार छोटी रिएक्शन पहले ले ली और बड़ी रिएक्शन को मैंने बीच में छोड़ दिया है, वो लास्ट में ले लेंगे। लेकिन पांचवी रिएक्शन की बात करते हैं। क्या लिखेंगे जो हम पीछे पढ़ गए हैं, एल्किल हैलाइड से, ये पीछे पढ़ गए हैं। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन हम अच्छी तरह से पढ़ गए हैं, वही अभिक्रिया है। तो देखो आप इसमें क्या लिखोगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया या एल्किल हैलाइड का संयोजन कर सकते हो। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH या NaOH के साथ संपन्न करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल का निर्माण होता है। क्लियर? किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। देखो कैसे, आप लिखोगे, आपके पास है CH3 CH2 और यहां आप क्या लिखोगे भाई, क्या लिखना है, अक्ष के रूप में यहां Cl लिख दो। याद रहे एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता अगर हम बाद में बताऊंगा, पहले ध्यान दें। इसकी क्रिया आप कराओगे जलीय KOH के लिखेंगे, KCl निकल जाएगा और CH3 CH2 और OH अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। देखो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम है, यानी इस अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों R अक्ष की क्रियाशीलता का क्रम SN1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी SN1 के प्रति अभिक्रिया SN1 प्रकार की है और SN1 है वो क्या है, उसकी क्रियाशीलता क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है और फिर क्या होती है, 1 डिग्री की होती है। ठीक है, तो सबसे कम 1 डिग्री और सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, 3 डिग्री की क्रियाशीलता होती है। इसी प्रकार से अब हम बनाने की विधि नंबर 6 सेकेंड लास्ट में 6 नंबर लेते हैं। एकदम से इजी है, क्या, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन, ये अपचयन लिखा हूं से। अब देखो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन हम निष्क्रिय पीटी और पीडी की उपस्थिति में ले सकते हैं। जिंक अमलगम की, सोडियम अमलगम की, एल्यूमिनियम अमलगम, जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में क्रिया करवा सकते हैं। इसके अलावा हम कहें धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी क्रिया करवा सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है बुओ ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया। बुओ ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया है वो उपस्थिति होगी, उसमें किसकी उपस्थिति होगी, सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति होगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह हो गया कि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन हम 4 प्रकार से करवा सकते हैं। पहला अपचयन निष्क्रिय पीटी व पीडी की उपस्थिति में। पहला अपचयन हम क्या करवाएंगे, निष्क्रिय पीटी व पीडी, प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में देखो ध्यान देना, आप क्या लिखोगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एल्डिहाइड कार्बोनिल है और इसके स्थान पर अगर ये ले लें हम, ये क्या है, कीटोन। अगर इसका अपचयन हम करवाते हैं, क्या करवाएं, अपचयन क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीटी या फिर क्या लिखोगे, पीडी। इसकी प्रेजेंस में अगर आप इसका अपचयन करवाते हो तो एल्डिहाइड से है वो सदैव क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। 2 H एक H ये और एक H ये। और कीटोन से है अपने को क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। हम क्या लिखेंगे, CH3 CH OH और CH3। ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब देखो ये तो किसकी उपस्थिति, निष्क्रिय पीडी और पीटी की उपस्थिति में अभिक्रिया थी। अगर इसके स्थान पर हम यहाँ इसके स्थान पर ये लिख दें
कि भाई ये नहीं देना अपने को काम है, आपको बी लगाकर लिखना है यहाँ Na/C2H5OH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। तो यहां क्या लिखोगे, Na(C2H5OH) और यहां भी Na(C2H5OH). तो इन दोनों अभिक्रियाओं का नाम क्या हो जाएगा, बुओ-ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बुओ-ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। चेंजेस किस चीज का है, उत्प्रेरक का है, बाकी सेम उसी प्रकार से अभिक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से हम बनाने की विधियां 6 पूरी कर ली। एक विधि बची है जो इंपोर्टेंट है और अच्छी रिएक्शन है, देखते हैं उसको भी हम यहां ध्यान देने की बात है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या, देखो हमारे पास लास्ट में है 7 नंबर बनाने की विधि है, उसका नाम है ग्रीनार अभिकर्मक से। कितने अच्छा नाम है, ग्रीनार अभिकर्मक से। देखो ग्रीनार अभिकर्मक की क्रिया आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से करवाओगे तो एक मध्यवर्ती कंपाउंड होगा और मध्यवर्ती का यानी योगो उत्पाद होगा, योग होगा, उसका जलयोजन करवाने पर अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे, आप क्या लिखोगे, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया ग्रीनार अभिकर्मक से करवाने पर, ग्रीनार अभिकर्मक से करवाने पर यौगोत्पाद का निर्माण होता है, जिसका जलयोजन करवाने पर आपको क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल का निर्माण होगा। अल्कोहल का निर्माण होता है। ध्यान दें, अभिक्रिया एकदम सिंपल है। अभिक्रिया जानने से पहले एक बार आपको फिर याद दिला दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया जानने का प्रयास है। कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो हम ये लिखें कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया ग्रीनार एजेंट के साथ करवाओ। ये ग्रीनार एजेंट है। आप कहोगे विद्युत ऋणता ज्यादा इसलिए इसको नेगेटिव, इस पर क्या होगा पॉजिटिव, अपने पता है ये धातु पर प्लस और इस पर क्या आएगा माइनस, दोनों को जोड़ दो आपस में, तो हम लिखें सी। ओ से तो क्या जुड़ जाएगा, प्लस वाला क्या जुड़ जाएगा, Mg अक्ष जुड़ जाएगा और इससे क्या जुड़ जाएगा, सीधा R जुड़ जाएगा। ये यौगिक उत्पाद है, इसका जलयोजन करवा दो, H प्लस और OH माइनस, तो अपने पास क्या बन जाएगा C, और यहाँ O से तो क्या आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा R और साथ में क्या आ जाएगा Mg, यहाँ अक्ष और यहाँ OH, यानी सारी मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त हो जाएगा साथ में। ये अपने पास रिएक्शन होगी। अब इसमें देखो अपने को कहते हैं कि क्या पता कैसे क्या है, तो इसको हम एक एक जानने का प्रयास करते हैं। पहले प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं, फिर सेकेंडरी बनाते हैं, फिर टर्सरी बनाते हैं। तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये दोबारा सुन ले, कार्बोनिक कंपाउंड है, इसकी क्रिया ग्रीनार एजेंट से करवाने सेम तरीका रहेगा। ग्रीनार में R पर क्या आएगा नेगेटिव और Mg पर क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ कार्बोनिक पर O पर आएगा नेगेटिव और कार्बन पर क्या आएगा पॉजिटिव। विपरीत को जोड़ना है, मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा या यौगिक उत्पाद बनेगा, जिसका जलयोजन करवाने पर अपने पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो देखो इस अभिक्रिया द्वारा हम तीनों प्रकार के अल्कोहलों का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों बता दूं, मैं आपको एक ही बताने वाला हूं, बाकी सेम यानी आगे की जो प्रोडक्ट बनाने वो आपको बनाना है, आपको प्रयास करना है। अगर आपसे बन जाए तो उचित अच्छी बात है,
और अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में लिखें, उसको हम अगले वीडियो में उसकी बात कर लेंगे। लेकिन पहले मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ए लगाकर मैं लिख रहा हूं प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। क्लियर? प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। देखो प्राथमिक अल्कोहल के निर्माण की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी क्रिया क्या आपको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। आपको किसके साथ क्रिया करवानी है? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। आप लिखोगे फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ लिखो कैसे? आप लिखोगे HCOOH। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया आपको करवानी ग्रीनार अभिकर्मक सूत्र है RMG अक्ष। इस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। और विद्युत ज्यादा इसलिए इस पर क्या आएगा? माइनस, इस पर क्या आएगा? प्लस। जोड़ दीजिए। क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? C। यहाँ ऊपर तो क्या जाएगा? O से तो सीधा माइनस से प्लस जुड़ जाएगा Mg अक्ष। यहाँ C से क्या जुड़ जाएगा? R। इधर भी H और इधर भी H। ये यौगिक उत्पाद बना और यौगिक उत्पाद का डिल्यूजन करवाने पर H प्लस OH लेने पर ये बंद यहाँ से इस पर नेगेटिव, इस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव। तो अपने पास क्या बनेगा? HCHROH और साथ में Mg से अक्ष और OH जुड़ जाएगा। ये हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल का नाम। चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो RCH2OH लिख सकते हो। ठीक है? दोनों एक ही बात है। ऐसा भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है? ये तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण हो गया। कौन सा हुआ? प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण हो गया। इसके स्थान पर बी लगाकर मैं लिख दूं फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पर एसिटाल्डिहाइड की बात करें, द्वितीयक अल्कोहल की बात करें, द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण की बात करें तो ध्यान दें, द्वितीयक अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे उस कंडीशन में आपको याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पर आपको क्या लेना पड़ेगा? एसिटाल्डिहाइड काम में लेना पड़ेगा। क्या लोगे? एसिटाल्डिहाइड का प्रयोग करोगे। क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O H R Mg अक्ष। ध्यान देना इसमें और इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है। यहाँ H था, यहाँ पर क्या है? CH3। तो आप यहाँ CH3 कर देना और यहाँ CH3 कर देना तो अपने पास क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। कैसे देखो? विद्युत का ज्यादा है इसलिए इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। जोड़ दो। आप क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे CH3, यहाँ C और इससे क्या जुड़ जाएगा? O से जुड़ जाएगा Mg अक्ष और यहाँ जुड़ जाएगा R और यहाँ H। जलयोजन करा दो तो जलयोजन से अपने पास क्या होगा? यहाँ से बंद टूटेगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव का क्या बनेगा? CH3। इस O से क्या जुड़ जाएगा? H और ये H लगा देंगे, फिर R लगा देंगे, प्लस में क्या लिखेंगे? Mg और यहाँ अक्ष और यहाँ पर क्या आएगा? OH। ठीक है? तो अपने पास क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ये द्वितीयक अल्कोहल हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों याद रहे तीसरी अभिक्रिया भी इसी में जानने का प्रयास करना है। थर्ड रिएक्शन भी सेम ऐसा ही है। आपने एसिटाल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड में एक मैथिल समूह था, अब आपको कीटोन ले लेना है, एसीटोन ले लेना है जिसमें दो मैथिल समूह है। तो हम C लगा कर लिखेंगे द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण। द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण देखो कैसे? आप द्वितीयक अल्कोहल में आप लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास क्या हो गया? एसीटोन कीटोन हो गया। इसकी क्रिया आपको करवानी है RMg अक्ष के साथ। आप क्या कहोगे? ये माइनस और ये क्या है? प्लस। इस पर माइनस और इस पर क्या हमारा? प्लस। जोड़ो विपरीत को। CH3 C O से तो क्या हो जाएगा? Mg अक्ष, यहाँ R और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। अब आप इसका संयोजन कराओ।
माइनस और प्लस CH3 C यहाँ R और यहाँ पर CH3 और यहाँ क्या हो गया OH प्लस MgOH और ये कैसा हो गया 3 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रहे मैंने अल्कोहल बनाने की टोटल 7 विधियों की इस क्लास में हमने चर्चा की है। सभी विधियों को हमने इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। आप लोग अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।